अब ईरान के खिलाफ अमेरिका के नए प्लान को लेकर आज की खबर सुनिए। ईरानी द्वीपों पर अमेरिकी कब्जा संभव है। केशम, कीश और अबू मूसा द्वीप पर यूएस की नजर है। अल जजीरा के हवाले से क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं, अब डिटेल आपके सामने, क्योंकि अमेरिका का वो नया प्लान है जहां ईरानी द्वीप पर कब्जे की कोशिश। केशम द्वीप सामरिक महत्व रखता है। विश्व का 30% तेल यहीं से गुजरता है और ईरान का ब्लॉकेड ब्लैकमेल बंद होगा। किश द्वीप सामरिक महत्व इसका है कि कब्जे से ईरान की सैन्य क्षमता घट जाएगी। ईरान के फ्री ट्रेड जोन पर भी संकट। वहीं अबू मूसा द्वीप, जो कि हॉर्मुज ब्लॉकेड का खतरा, इसके जरिए खत्म होगा और तेल और व्यापार मार्ग भी सुरक्षित होगा। अब यूएस का ऑपरेशन कैप्चर क्यों? क्योंकि डील के लिए ईरान को वो मजबूर करना चाहता है। न्यूक्लियर डील पर ईरान को झुकाना चाहता है। फिलहाल आईआरजीसी भी ट्रंप को लेकर लगातार बड़े बयान दे रही है, लेकिन आईआरजीसी पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, ये खबर आ रही है। आईएसआईएस की तरह आईआरजीसी का सफाया करेंगे। बातचीत के लिए ईरान बेकरार है। पहले ही हो जाना चाहिए था आईआरजीसी का सफाया। अब ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, हम ईरान को हरा देंगे, बहुत जल्द युद्ध ईरान हारेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से यह अंदाजा लगाया जाए कि 9 दिन तक ईरान को दहलाने के बाद क्या अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है? आखिर ट्रंप के इन बयानों के मायने क्या हैं? डिटेल आपके सामने, क्योंकि ईरान में अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं, जहां उन्होंने आईआरजीसी के सफाई की बात कही और कहा कि हम ईरान को हरा देंगे। बड़े पैमाने पर हमले होंगे, हमले तेज और विध्वंसक होंगे, सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल करेंगे। लेकिन यूएस की कितनी बटालियन तैनात है आज के इस हालात के बीच में भी, ये भी सुनिए। पश्चिम एशिया में 50,000 अमेरिकी सैनिक हैं, जबकि 82वीं एयरबोर्न बटालियन भी है, 10वीं माउंटेन डिवीजन और 127वीं इन्फेंट्री बटालियन के साथ साथ 20वीं स्पेशल फोर्स ग्रुप। वहीं पश्चिम एशिया में यूएस के युद्धपोत भी हैं, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जॉर्ज बुश। लेकिन अब लगातार 5वां दिन है जब यूएस ईरान पर हमले कर रहा है और अमेरिकी सेना ने 90 मिनट तक वार किया है। करीब 5 ठिकानों को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत कई जगहों पर हमलों को लेकर खबर है और ईरान की मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने हमलों की तस्वीरें जारी की हैं। खबर ईरान के अहवाज में अमेरिका की बमबारी को लेकर भी है। जोरदार धमाकों से दहला अहवाज, अहम ठिकानों को टारगेट कर हमला किया गया। अब ईरान के 5 इलाकों में बमबारी, केशम द्वीप पर मिसाइल अटैक, कई जगह धमाकों की आवाज सुनी गई। हॉर्मुज में नाकेबंदी के बाद यूएस के एक्शन को लेकर खबर है। ईरान की तरफ जाने वाले शिप्स पर एक्शन, नाकेबंदी तोड़ रहे शिप पर मिसाइल हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यह बहुत बड़ा दावा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने भी पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि ईरान का अमेरिका पर बारूदी प्रहार जारी है और जॉर्डन में अमेरिकी बेस को टारगेट किया गया, जहां ईरान ने ड्रोन से टारगेट किया और फाइटर जेट के हैंगर पर हमला। तेहरान पर हमलों की नई लहर, अमेरिका ने तेहरान पर मिसाइलें दागी हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ईरान का एक्टिव है। यूएस हमला नाकाम करने के लिए मिसाइलें दागी गई। अब ईरान का कुवैत पर मिसाइल प्रहार, अमेरिकी हमलों का जवाब दिया। अमेरिका ने कुवैत से ईरान पर हमला किया था। वहीं ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे हैं। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ। एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना मौजूद थी। तो लगातार हो रहे इस प्रहार के बीच आज बड़ी खबर है कि कैसे इरबिल में भी एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला, एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना मौजूद, जहां साफ है कि किस तरीके से लगातार जॉर्डन, कुवैत, बहरीन और अब इरबिल में भी हमले को लेकर बड़ी खबर है। और ये इराक में अमेरिकी बेस पर ड्रोन दागे गए हैं। खबर यह है कि 9 दिन में 7 अमेरिकी हमले, जहां आज ईरान में कहां हमला हुआ, फिलहाल ये इंफॉर्मेशन आपके सामने। सिरिक द्वीप, केशम द्वीप, बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट, अहवाज।
9 दिन में कब कब अटैक हुए हैं 8 जुलाई से बताते हैं आपके सामने इस तमाम इंफॉर्मेशन, क्योंकि 80 ठिकानों पर हमले की खबर 8 जुलाई को आई। 90 ठिकानों पर अटैक 9 जुलाई को हुआ। 140 ठिकानों पर वार 12 जुलाई को हुआ। मिसाइल और बॉम्बर से हमले हुए 13 जुलाई को, जबकि 14 जुलाई को भी 9 ठिकानों पर हमले हुए और 15 जुलाई 8 ठिकानों पर अटैक और अब 16 जुलाई 5 ठिकानों पर निशाना, जहां कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट, मिसाइल ड्रोन लॉन्च पैड को हिट किया गया। हालांकि ईरान पर अमेरिका के पिन पॉइंट अटैक को लेकर खबर है, जहां ईरान के 2 अहम शहरों को निशाना बनाया गया। परमाणु प्रोग्राम से जुड़े शहरों पर वार और तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय। कि आज के हमलों में अमेरिका ने ईरान के किन 2 अहम शहरों पर हमले किए हैं और क्यों किए हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये पिन पॉइंट अटैक को लेकर दावा किया गया, जहां सैमनन, ईरान के सैमनन में बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन का वो ठिकाना, अंतरिक्ष प्रोग्राम ठिकाना, और खंदाब जहां हेवी वाटर रिसर्च रिएक्टर है, परमाणु बॉम्ब बनाने के काम आता है हेवी वाटर। जबकि अमेरिका की प्लानिंग साफ है कि ईरान पर वो अब पिन पॉइंट अटैक कर रहा है, अहम ठिकानों को तबाह करने की उसकी योजना है, ईरानी सैन्य शक्ति को कमतर करने की भी कोशिश है और ईरान को रणनीतिक चोट पहुंचाने की कोशिश। मनीष, सिचुएशन रूम 2 बार 2 बैठक, वहीं पिन पॉइंट अटैक और आइलैंड्स जिस लिहाज से टारगेट किए जा रहे हैं, समुद्री घेराव तो हो रखा है, लेकिन सैन्य कार्रवाई के तौर पर क्या सिचुएशन रूम में एक और बड़ी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने की मंजूरी मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम सिचुएशन रूम में इस बात पर डिस्कस कर रही है कि ब्लॉकेड तो हो गया। हाँ। रोजाना आप स्ट्राइक कर ही रहे हैं, दिन रात स्ट्राइक कर रहे हैं, 12 दिन में 9 बार आपने स्ट्राइक किया है, लेकिन अभी भी ईरान की तरफ से ऐसा नहीं लग रहा है कि ईरान किसी दबाव में है। तो देन व्हाट नेक्स्ट? पहली बात तो यह है। दूसरी बात है, क्या इसमें इजराइल को एंट्री दिलानी चाहिए? क्योंकि देखिए, इजराइल के एंट्री देने का ईरान पर प्रभाव पड़ेगा ये, क्योंकि फिर ईरान पर दोनों साइड से हमले होंगे। इस वक्त अमेरिका अकेला हमला कर रहा, जब इजराइल के हमले हो शुरू होंगे तो वैसे कंडीशन में लगभग कम से कम 100 से 150 फाइटर जेट्स इजराइल की तरफ से भी पार्टिसिपेट करेंगे और बॉम्बिंग जो फिर वो कारपेट बॉम्बिंग की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन इसका दूसरा जो रिपरकशन हो सकता है वो ये कि तब ईरान जब इजराइल पर अटैक करेगा तो जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त मिडिल ईस्ट को लगाने में इंगेज है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा इजराइल की सिक्योरिटी में लगा रहेगा। तो ये भी एक है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी टेक्निकल बातें हैं जो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ईरान के मामले में इन सब पर विचार करना होगा।